अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर माम इशफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है डिपेंडल एम। क्या काम करती है, इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, किस तरह इस्तेमाल करनी है और किन मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसके क्या क्या मुज़र असरात भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मेडिसिन है डिपेंडल एम। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूँ, जिसको हम आम ज़ुबान में साल्ट या फार्मूला भी कहते हैं, तो वो है फ्यूराज़ोलिडोन एंड मेट्रोनाइडाज़ोल। क्या काम है इन दोनों सॉल्ट्स के? इन दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग काम होते हैं। इन दोनों का काम जो है वो पैरासाइटल इन्फेक्शन को किल करना है। मतलब कि अगर आपको किसी भी किस्म का पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया है आपके पेट में, आपकी आंतों में, आपके मैदे में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूँ तो अगर आपको पेचेस हो गए हैं, डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गई है, आपके लूज़ मोशन हो गए हैं, जिसको आम ज़ुबान में आप लूज़ मोशन भी कहते हैं, इस तरह के जो मसले होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल के तौर पे काम करती हैं। आपकी बॉडी में जो भी पैरासाइट्स के इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन्फेक्शन को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे एक एंटीबायोटिक होती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी उसी तरीके से ये भी काम करती है। तो ये आपकी बॉडी के जितने भी इन्फेक्शन है, पैरासाइटल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आपकी डायरिया आ जाता है, डिसेंट्री आ जाती है, गियार्डियासिस आ जाता है। तो इन सारों का मतलब जो है वो ये है कि आपके पेट के जो इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आपके, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके लूज़ मोशंस वगैरह हो गए या फिर आपने कुछ गलत खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया बाहर से जिसमें बहुत ज़्यादा जरासीम थे, या फिर किसी गलत जगह से खाना खाया है, या फिर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपके हाथ साफ़ नहीं थे, नाखून साफ़ नहीं थे, इस किस्म के मामलात में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस दवाई को आपने लेना किस तरह से होता है, इसको आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए ही लेना है। आपकी कंडीशन के हिसाब से ही आपको दी जाती है। लेकिन अगर आप जनरली यूज़ करते हैं तो आप दिन में 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम में 1 टैबलेट का ही इस्तेमाल करें और पानी के साथ इस्तेमाल करें। खाने के 1 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब हम देख लेते हैं कि इसके मुज़र असरात क्या होते हैं और किन लोगों को दवाइयाँ ख़ुद से नहीं लेनी चाहिए या और कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म के गुर्दों का या जिगर का मसला होता है, उनको हमेशा दवाई, कोई भी, चाहे कोई आम से आम दवाई भी हो, उसका इस्तेमाल भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर या उसको बताए बगैर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दों का या जिगर का मसला है उनको दवाइयों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसी मदर जो प्रेगनेंसी में है, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, हामला खातून होती हैं, और ऐसी औरत जो दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उनको भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रॉपर तौर पे डॉक्टर की गाइडलाइंस के बगैर। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। ड्राई माउथ हो सकता है, दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किसी भी किस्म का मसला पैदा कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। चाहे कोई भी मेडिसिन हो, उसकी जितनी भी आप ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट्स में ले जाती है। उससे आपके गुर्दों के मसले हो सकते हैं, लिवर का मसला हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, हार्ट रेट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको हम दिल की धड़कनें कहते हैं। कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन खाने के बाद अचानक से धड़कनें तेज़ महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो इस किस्म के आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सर घूम सकता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन ये भी एक जनरल सिम्टम है, नोज़िया लाइक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर आपको इस किस्म का सॉल्ट सूट नहीं करता तो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो सकती है बॉडी पे। तो उसका सिंपल इलाज है, आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ करना है। बगैर परेशान हुए, घबराए, आपने करीबी डॉक्टर को विजिट करना है। ये जस्ट एक सॉल्ट की एलर्जी होती है जो कि हर मरीज़ को नहीं होती, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी एलर्जीज़ होती हैं हर किसी की। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, अपने करीबी डॉक्टर को विजिट करना है और नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर आपको ये वाली मेडिसिन दे तो आपने उसको बता देना कि आपको इससे एलर्जी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन ऑन होता है, आप यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करें और कोई बात गलत लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।